आज आपको नरेंद्र ढांड अंकल जी का एक छोटा सा सत्संग सुनाते हैं। कहते हैं, ना हम लोगों के किंतु परंतु बहुत होते हैं। जैसे माली को एक बार पूछा, माली ऊपर पानी कैसे जाता है? यार इतनी ऊपर पानी का अरेंजमेंट कैसे हुआ? क्योंकि शिवलिंग के आसपास तो कुछ नहीं है। वो कहते, भैया इतना ऊंचा टैप कैसे जा सकता है, और ना मोटर का इतना प्रेशर हो सकता है और ना कुछ और। तो वो कहते, जब गुरुजी आते हैं शिवलिंग पे अमृत ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद हमने नोट करना शुरू करा, जैसे ही फंक्शन होते या नॉर्मल डे में गुरुजी जब भी बड़े मंदिर आते तो शिवलिंग से अमृत आना शुरू हो जाता था। वो जो अमृत आता था वो आधे शिवलिंग तक आके रुक जाता था, उसके आगे नहीं आता था। एकदम थिक हनी के जैसे हनी थिक होता है, उतना थिक होता था। उसकी चमक अलग ही होती थी। जैसे ही गुरुजी ने सुबह बड़े मंदिर जाना, 3 बजे या 4 बजे जाए, उसके बाद वो एकदम से गायब हो जाता था। तो ये गुरुजी की लीला थी, जो टाइम टू टाइम गुरुजी करते रहे। शुक्राना हर पल गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। आज आप जो सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त का है और सत्संग बेहद ही खूबसूरत है। आज के इस सत्संग से आप में से कई संगत को उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, इसलिए सब सत्संग के अंत तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी भविष्य देख सकते हैं, अपनी इच्छानुसार दुर्घटनाएं रोक सकते हैं। पहले दर्शन के समय ही मेरे कहे बिना उन्होंने मुझे अपना एक विद्यालय चलाने का आशीष दिया। विवाह से पूर्व मैं भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहती थी, किंतु विवाह ने उस पर रोक लगा दी। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि उन सेवाओं में जाना चाहने पर क्यों नहीं गई, तो मैंने उत्तर दिया कि प्रेम होने के पश्चात विवाह मेरी प्राथमिकता हो गई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि वह जो दर्शाते हैं उन्हें उससे कहीं अधिक पता है और साधारण मनुष्य नहीं है। यह घटनाएं दिल्ली में हुई। गुरुजी शीघ्र ही जालंधर चले गए। मेरे कष्ट फिर कभी लौट कर वापस नहीं आए। मेरा पुत्र भी स्वस्थ सानंद हो गया था। फिर मुझे आभास हुआ कि वह रचयिता के मानव अवतार हैं जिनको मैं ढूंढ रही थी। मेरे पुत्र और मुझे स्वस्थ करने के लिए धन्यवाद प्रकट करने में जालंधर गई। जय गुरुजी। जय गुरुजी। आज जो आप इस वीडियो में सुनोगे उसको पहले अंत तक सुनना, फिर हमें बताना जो हमने वीडियो में आपको बताया है वो सच है या झूठ। चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में आऊँ तो अपना घमंड और अपना दिखावा छोड़ दो। मेरा सत्संग कितनी धूमधाम से किया है, लंगर के अंदर मैंने क्या क्या नहीं करा, ये दिखाना बंद करो। मेरे और मेरे परिवार की ड्रेस कितनी अच्छी थी, इसको भी दिखाना बंद करो। मेरा घर कितना आलीशान है, कितना बढ़ा है, ये सब भी दिखाना बंद करो। क्योंकि प्यारी संगत जी, मैं तो डुगरी पिंड से जुड़ा हुआ एक छोटे से परिवार से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूँ, जिस पिंड में तो साइकिल भी नहीं होती थी। मेरी माँ तो एक वक्त का खाना बनाने के बाद दूसरी वक्त के खाने के लिए अंगीठी के ऊपर कोयले पर मिट्टी डाल देती थी। इसीलिए प्यारी संगत जी, आप सभी से प्रार्थना है कि कृपा करके दिखावा ना किया करें। मुझसे मांगने आ रहे हो या मुझे दिखावा करने के लिए आ रहे हो, कृपा करके दिखावे का प्रदर्शन ना करें। गुरुजी साधारण है, इसलिए आपको परमात्मा ने जो भी दिया है उसे संभाल के रखें और कृपया करके दिखावा ना करें। सत्संग में चरणा दे नाल जोड़ो गुरुजी, एक पल दूर रहा नहीं जाता। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जो आप आज सत्संग सुनेंगे वो डॉक्टर मदन मोहन बजाज अंकल जी का है। जानेंगे कैसे गुरुजी की कृपा हुई है अंकल जी पर, और सत्संग बेहद ही अच्छा है। आप सब सत्संग के अंत तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। जय गुरुजी। मेरे गुरुजी मानवता को ईश्वर का विशेष उपहार है। उनका जन्म अपनी दिव्य कृपा से मानव को जीने की सही राह दिखाने के लिए हुआ है। उनका आशीष प्राप्त करने वाले सबसे भाग्यशाली हैं और मैं उनमें से एक हूँ। भले ही मैं उन्हें मेरे गुरुजी कहकर संबोधित करूँ, वह केवल मेरे नहीं अपितु सबके हैं। मेरे संपर्क में आए अनेक व्यक्ति, मुख्यतः मेरे चिकित्सालय में आए रोगी, उनका नाम पूछते हैं। मैं उनको यही उत्तर देता हूँ कि उनको गुरुजी के नाम से ही जाना जाता है। जैसे ईश्वर का कोई नाम नहीं है, उनका भी कोई नाम नहीं है। आप उन्हें राम, कृष्ण, गुरु नानक या अल्लाह कह सकते हैं, और गुरुजी आपकी श्रद्धा उसी भाव में स्वीकार करेंगे जैसा आप चाहेंगे। मेरे गुरु में शिव की सामर्थ्य और गुरु नानक की आध्यात्मिक शक्ति है। गुरुजी से मिलने के बाद स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। मनुष्य के दोष कम हो जाते हैं और वह जीवन का आनंद उठाता है।